श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आइए आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। इसे आप पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा भी किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी, न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या अध्ययन के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करवाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में जा पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी हो जाएगी। जब वर के पिता ने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। लड़के के दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच न छुपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुग की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 12 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान में दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो रहा था। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठे होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर
उस बालक को जीवित करने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने के बाद राजा मामा और लड़के को महल में ले आया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर जा पहुँचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर साहूकार बहुत ही प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से साहूकार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत रखता है और व्रत कथा सुनता है, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। आइए एक और कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शिव भक्त ब्राह्मण रहता था जो वेद पाठी थे। त्रिकाल संध्या करते थे और प्रतिदिन पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शंकर का अभिषेक किया करते थे। पास में एक रतनमाल नामक पर्वत था। वहाँ पर एक दूषण नामक दैत्य रहता था जो स्वाभाविक रूप से संत ऋषि से द्वेष किया करता था। उसने देखा, ये कौन ब्राह्मण सुबह सुबह नमः शिवाय करने बैठ जाता है, यज्ञ करता है, उसका धुआं उठता है, मुझे इससे तकलीफ होती है। फिर पहले तो अपने सैनिकों को उन ब्राह्मण को कष्ट देने के लिए भेजा, लेकिन अग्निहोत्री जो ब्राह्मण थे वे ऐसे शिव उपासक थे कि अर्चना करते करते उनको देह की सुध नहीं रहती थी। जब कोई दैत्य उन ब्राह्मण को सताने जाता था, तभी भोलेनाथ का त्रिशूल उन ब्राह्मण की परिक्रमा करता रहता, जिससे कोई उनको विघ्न नहीं पहुंचा पाता। आखिर में वो दूषण दैत्य जो महान बलशाली था, अपनी पूरी शक्ति के साथ उन अग्निहोत्री ब्राह्मण को मारने के लिए टूट पड़ा। लेकिन वो ब्राह्मण तो शिव के ध्यान सेवा में लगे रहता था, उनको होश ही नहीं रहता। जैसे ही दैत्य ब्राह्मण को मारने टूट पड़ा, उन ब्राह्मण के पार्थिव शिवलिंग से साक्षात महाकाल प्रकट हो गए और जैसे ही महादेव महाकाल ने हुंकार भरी, उस दैत्य की मृत्यु महाकाल की एक हुंकार से ही हो गई। ऐसे महाकाल प्रकट हो गए और जैसे उन अग्निहोत्री ब्राह्मण महाकाल के साक्षात स्वरूप को देखा तो भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे महादेव, ये दैत्य तो मेरे लिए बहुत परोपकारी हो गया है। अभी तक तो मैं आपके शिवलिंग बनाता था, उसमें आपका भाव करता था। प्रभु, यदि इस दैत्य ने मेरे ऊपर प्रहार ना किया होता तो आज साक्षात रूप में मुझे आपके दर्शन ही होते। महाकाल बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी आराधना से अति प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे भोलेनाथ, आप आते हुए तो अच्छे लगते हैं पर जाते हुए नहीं लगते, तो बस इस स्वरूप से यही विराजमान रहो। हो सकता है मेरे बाद आपका कोई इतना कठिन जप तप कर पाए या न कर पाए। हे प्रभु, आप यहाँ स्थापित हो जाओ और जो आपका दर्शन करे उसके जीवन के काल से भय को दूर कर उसे निर्भय कर दो। तब महादेव कहते हैं, अब मैं यहाँ विराजमान रहूँगा और मेरे इस स्वरूप का नाम होगा महाकाल। फिर तभी से महाकाल उज्जैन में विराजमान हो गए। फिर कुछ साल बाद वहाँ एक चंद्रसेन नामक राजा हुए। वो भी महाकाल की सेवा पूजा किया करते थे। वहीं एक श्रीकर नाम का गोबालक था। उस समय तब मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। वहीं से श्रीकर अपनी मैया के साथ निकलता हुआ जा रहा था।
बालक ने देखा कि राजा पूजा अर्चना कर रहा है। बालक ने अपनी माँ से कहा, मैं भी भगवान की पूजा अर्चना करूँगा। माँ ने कहा, बावले, ये राजा का मंदिर है, वहाँ सब लोग नहीं जा सकते, यहाँ से चलो। लेकिन वो बच्चा हट करके बैठ गया। नहीं, मैं भी शंकर जी की पूजा करूँगा। तब माँ ने कहा, बेटा वो राजा का मंदिर है। तब वह बालक बोला, तो मैं इस मंदिर में तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक अलग मंदिर बनाऊंगा। उस बालक ने पास में छिपरा नदी से गोल गोल पत्थर उठा लिया, शिवलिंग के जैसा, और घर पर बैठकर उसी पत्थर रूपी शिवलिंग की पूजा करने लगा। पूरी लगन के साथ शिवलिंग का अभिषेक करता, जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता। लेकिन दूसरी ओर माँ बहुत दुखी रहती और सोचने लगी, ये कुछ काम धाम नहीं करता, बस उस पत्थर की पूजा में ही लगा रहता है। तब उस बालक की माँ ने उस पत्थर को उठाकर छिपरा नदी में फेंक दिया और बोली, रात दिन इसी में लगा रहता है। जैसे उसकी माँ ने उस शिला को फेंका तो बालक व्याकुल होकर चीख चीख कर रोने लगा, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। बालक छिपरा नदी में कूदकर प्राण त्याग देता है। वो बालक भागता रहा, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ कहता हुआ। यहीं से कूद जाना चाहता था नदी में, लेकिन उसी समय उन महाकाल के शिवलिंग से पुण्य महाकाल प्रकट हो गए। डूबते हुए बालक को बचा लिया। राजा देखता रह गया। भगवान ने राजा से कहा, मैं महाकाल हूँ, अग्निहोत्री ब्राह्मण के लिए प्रकट हुआ था। अब ये मंदिर केवल राजा का नहीं, सार्वजनिक होगा। सब लोग यहाँ आकर पूजा सेवा करेंगे और मेरे दर्शन करेंगे। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये अब सुनेंगे शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंडे माल तन सार लगाए। अस्तर खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि बारी, कहत सदा सतुरन शयकारी। नंदी गणेश सोहित हम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरंत सडानन आप पठायु, लवनी में समय मार गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब हिम कृपा कर लीन बचाई। या तप हिम भागीरथ बारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन महम तुम समकाऊ, नाहिम सेवक स्तुति करत सदाहिम। वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उद्धि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्ही दया तहम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, केन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखयु जोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिय इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी,
करत करीपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मिनाथ पुकारो, एहि अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल सतुरन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारे। धन निर्धन को देत सदाहिम, जो कोई जांचे सो फल पाहिम। स्तुति कही विधि करें तुम्हारी, समहु नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सहाय। ऋणियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जो ही, निश्चय शिव प्रसाद तो ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीपन वेद चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम सिरपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मंगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण किन कल्याण। ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तेरे गुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। एक्स माला वन माला मुड्ड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। हरे शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। हर शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये त्रिवेद का टीका। ओम जय शिव ओंकारा। हर शिव ओंकारा। शिव ओंकारा शिव ओंकारा।
हरे ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप और आपके पूरे परिवार पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ और लोगों में भी इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।